ध्यान से देखते चलिएगा सारा खेला। अगर आपको विद्युत विभाग बोर्ड पर शर्म नहीं आए तो ज़रा हमें बताइएगा। लेकिन पीछे का वीरान जो आप देख रहे होंगे, पेड़ कटा हुआ है और हम यहाँ शूट कर रहे हैं, तो आपके मन में ये होगा कि आखिर ये वीरान में हम कर क्या रहे हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ थोड़ा बता दें। मदन सहनी का बयान आया कि विधायक की बात जो है, जनप्रतिनिधि की बात जो है, वो अफसर साहब नहीं सुनते हैं, और इस कारण उन्होंने कहा कि भाई हम इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये बेहतर लगा कि चलो ठीक है, जनप्रतिनिधि और जो नेता है वो तो घुसखोर ही हैं, अधिकारी अच्छे होते हैं, और अधिकारी जब काम करेंगे तो बढ़िया करेंगे, बिना जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता के दबाव में काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो बस उसको थोड़ा समझाने के लिए हम आपको यहाँ लेके आए हैं। ये पीछे कटा हुआ पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ज़रा पूरा मामला आपको समझाते हैं। ये पूरा मामला क्या है, तो ये बिजली का तार कहीं और से जा सकता था, इसको ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया। वायर का पीछे वाला वायर दिखाइए, पीछे वाला जो पोल है वो दिखाइए, कहाँ से आ रहा है तार वो दिखाइए, और फिर अचानक कहाँ मोड़ा गया वो दिखाइए, और सामने वो खेत दिखाइए जहाँ केशव जी का पेड़ काटा गया है वो दिखाइए। वो सामने का जो है खेत जहाँ से भी हम लोग आए हैं और जहाँ से भी शूट कर रहे थे वो सामने खेत रहा। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो है उधर से ये पश्चिम की तरफ जा रहा है ना जी, तो पश्चिम की तरफ जा रहा था, वहाँ पे पोल डाल करके इस पोल को भेज दिया गया इस डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पे पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है। इसमें दो जगह पे पॉइंट बन सकता था। एक ये जो पोल है जस्ट इसके पीछे, यानी कि आपके पीछे वाला पार्ट जरा वो दिखाइए, वहाँ पूरा खाली है, वहाँ से पोल निकाला जा सकता, तार निकाला जा सकता था, पहला। और दूसरा, वो आपको हम नहीं दिखा पाएंगे, ये जंगल जैसे ही ख़त्म होता है जस्ट थोड़ी दूर बाद वहाँ से फिर खाली प्लॉट है, मतलब खेत है, वहाँ से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये तार जरा दिखा दीजिए ऊपर, तार का स्थिति एक बार फिर देख लेंगे लोग, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। तार स्पष्ट कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि तार जा रहा था वेस्ट में, ज़बरदस्ती इसको साउथ में भेजा गया। अगर साउथ में भेजना था तो इस तार को जब वो वहाँ से आ रहा था उस पोल से वहीं से भेजा जा सकता था साउथ। एक पोल यहाँ लगा के ज़बरदस्ती इस पेड़ को काटने का मतलब क्या था, मेरा सीधा सीधा सवाल। एक पोल एक्स्ट्रा लगाया आपने, 1 करोड़ एक्स्ट्रा लगाया आपने, और उस लगा करके इसलिए लगाया चूँकि इस पेड़ को काट सके। और दूसरा, ज़बरदस्ती इसलिए लाया गया क्योंकि जब इस तार को यहाँ से गुजरना था और उसकी जब मार्किंग की गई तो आपने उनको मना किया। हाँ, और इसका बदला लेने के लिए इस तार को ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया। और इसको लाने के पीछे 2 मंशा था। पहला, एक इन्होंने कंप्लेन किया था तो इन्होंने विरोध किया तो इनको सबक सिखाना था, और दूसरा ये था कि ये जो आप देख रहे हैं पीछे जंगल, और ये खूब बढ़िया जो है ये हरियाली है, आम का पेड़ और जामुन का पेड़ सब है, प्रकृति की रक्षा के लिए ज़रूरी है। जस्ट ये जब जंगल ख़त्म होता है तो फिर खाली प्लॉट है, तार वहाँ से निकल सकता था, लेकिन वहाँ से जो तार निकलता तो वहाँ रसूखदार लोग थे। हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली, फ़ोटो और वीडियो भी दिखाएंगे जहाँ से इस तार को घुमाया गया है। ध्यान से देखते चलिएगा सारा खेला। अगर आपको विद्युत विभाग बोर्ड पर शर्म नहीं आए तो ज़रा हमें बताइएगा, लेकिन पहले ध्यान से 10 मिनट ज़रा देखिएगा पूरा खेल क्या है, मामला क्या है। हाँ, आप ज़रा बताइए क्या है मसला, थोड़ा डिटेल से बताइएगा। सर, फरवरी 2020 की बात है, विद्युत विभाग के कुछ अधिकारी हमारे घर पे आए और कुछ खाली फॉर्म लेकर के आए थे कि इस पे साइन कीजिए और आप अपना पेड़ काट के हटा लीजिए। सर, वो सामने वहाँ देखिए, उधर से लेकर के वो खाली प्लॉट सामने जो पेड़ आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेकर के ये पूरी इनकी ज़मीन थी और ये आगे तक थी। ये पूरा ज़मीन को काट दिया गया, काट करके कुछ पेड़ आप यहाँ देख रहे हैं, बाकी खाली प्लॉट बना दिया गया है। ठीक है। हाँ, तो हम बोले कि सर मेरे ब्रेन में स्टंट लगा हुआ है। अच्छा। और मेरा ये देखिए, ये बांस का बीट था, लगभग 1.5 कट्ठा में बांस का बीट था, जिसमें लगभग 2000 के बांस आसपास बांस थे। 2000 बांस। हाँ, 2020 बांस जी। हाँ, लगभग। तो हम लोग उससे 1 सवा लाख रुपए आमदनी हो जाता था साल में, तो उसी से हमारा इलाज और कुछ ऐसे चल जाता था। हम बोले कि साहब काट देंगे लेकिन हमारा तो रोज़गार कट जाएगा, तो आप बताइए इसका क्या होगा। तो 50-60 हज़ार रुपये आपका कंपनसेशन बनेगा, वो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए और इस फॉर्म पे साइन कीजिए, हम आपको भेज देंगे अकाउंट में। तो हम बोले सर, जिससे हमको 1 लाख रुपये आमदनी होता है उसका सर 1 लाख रुपये आप, और वो भी 1 लाख भी नहीं दे रहे हैं, 60 हज़ार रुपये कह रहे हैं। तो नहीं, आपको काटना पड़ेगा, नहीं काटिएगा तो हम प्रशासन से कटवा देंगे। उसके बाद मैंने विद्युत विभाग, सब जगह नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी आदमी को मैंने पत्र लिखा। उस पर जांच बिठाई गई, बहुत सारे बात हुए, लेकिन वो हमारे हक के लिए नहीं हुआ साहब। अंततः जनवरी 2021 में 21 जनवरी को डीएम साहब ने पुलिस लगा करके, यहाँ पे ये सारा जो आप देख रहे हैं ना खाली, ये सब पुलिस पदाधिकारी खाली किए हैं। पुलिस आया था इसको काटने के लिए साहब। हाँ।
ठीक है, वो आपको हम दिखाएंगे, वो वीडियो है आपने भेजा जी, था जी। हमें। तो वीडियो भी हम देंगे कि जेसीबी से कैसे इसको बड़े युद्ध स्तर पे साफ किया गया, जैसे कोई बड़ा आतंकवादी मठ साफ कर दिया जा रहा हो, वैसे इन जंगलों को साफ किया गया। चलिए, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद भी हमने ये सीओ साहब, डीएम साहब सभी को आवेदन दिया कि साहब हमारा तो सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया। डीएम साहब लिख करके दे कि हम उसमें हमारी भूमिका नहीं है। सीओ साहब कहते हैं कि डीएम साहब कटवाए हैं। अच्छा, डीएम साहब को पता ही नहीं है? डीएम साहब कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। भाई साहब, हाँ, जिला में इतना बड़ा प्रशासनिक हाँ, कार्रवाई उनको पता नहीं है। हाँ। एसडीओ साहब कहते हैं कि मैंने पुलिस भेजा था, अच्छा, मैंने पेड़ काटने का आदेश नहीं दिया। भाई साहब, तुम पेड़ कट गया ऐसे ही? अच्छा, हाँ, हाँ, लिखित है मेरे पास, उन्होंने लिख के दिया है। ठीक है, तो वो लिखित भी हम आपको स्क्रीन पे लगा देंगे, आप जरा देखिएगा सारे डॉक्यूमेंट और कागजात। यहाँ तक कि आपने बताया था राष्ट्रपति की तरफ से भी लेटर आया है। जी, राष्ट्रपति भी बोले हैं कि ये प्रेसिडेंट का लाइन लेटर गलत भी है, वो भी हम आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप संतुष्टि के लिए देख लीजिएगा। हाँ, राष्ट्रपति जी को मैंने लिखा था, तो वहाँ से का आवेदन आया, मतलब वो पत्र आया मेरे आवेदन पे कि इसको जांच करके इस तार को हटाया जाए। स्पष्ट लिखा हुआ है तार हटाने के विषय में, मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा है राष्ट्रपति ऑफिस से, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 5 महीने से परेशान हूँ साहब, कर्ज ले करके रोटी खा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन, दरोगा, कोई कहीं से हमको मदद करने के लिए नहीं सामने आ रहे हैं। सब एक ही बात कहते हैं कि हमको नहीं पता, हम नहीं काटे हैं। आपके पास फुटेज है, आपने हमें भेजा भी था कि बाकायदा प्रशासन के मौजूदगी में काटा जा रहा है। तो क्या बड़े पदाधिकारियों को ये नहीं समझ में आया कि अगर हमने कटवाया नहीं तो प्रशासन की वर्दी पहन करके और पूरे उसके अमले और अस्फे के साथ इसको कैसे काटा गया? क्या वो नक्सलाइट थे जो प्रशासन की वर्दी में थे? ध्यान दीजिएगा, इस बारे में क्या कहना है? सर वो मैंने जांच की मांग की कि साहब आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने सीएम साहब को भी लिखा है, मुख्य सचिव जी को भी लिखा है कि साहब इस पर जांच किया जाए कि मेरा प्रशासन, मेरे पास वीडियो है कि प्रशासन पेड़ काट रहा है। एसडीओ साहब कहते हैं मैंने पुलिस भेजा, तो इतनी तो मतलब वो हो रही है, इस बात का वो सत्यापित कर रहे हैं कि पुलिस आया था। अब किसके आदेश से काटा ये तो आप जानिएगा ना साहब, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो। जब वो पेड़ काटने आए थे तो कोई आपके साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ? कुछ भी नहीं सर, हमको तो शाम में जब गांव से गुजर रहा था पुलिस, वो इसकी सूचना भी नहीं दी गई कि हम काट रहे हैं? नहीं सर, कोई सूचना नहीं। आपने के पास आए, आपने मना किया और अचानक से एक दिन आपको ये पेड़ कटा हुआ मिला? फरवरी 2020 में आए थे। उसके बाद फरवरी 2020 में, यानी पूरा 1 साल, ऑलमोस्ट पूरा 1 साल बीत गया। उसके बाद हमारे पास एक बार भी अधिकारी, कोई सूचना नहीं, कोई बात नहीं, कोई नोटिस नहीं, अधिकारी भी नहीं आया सर, कोई अधिकारी नहीं आया। अचानक मतलब एक दिन आप आए और आपको पता चला कि ये पेड़ काट ली गई है? हमें सर वैसे नहीं पता लगा, हम आते थे यहाँ पे सब कुछ होता था। एक दिन पिताजी आए तो पिताजी देखे कि यहाँ पे लाइन खींचा जा रहा है, और जो हमारे छोटे छोटे पेड़ थे, जैसे आप वो देखिए, छोटे छोटे जो पेड़ थे उसको काट रहे थे वो लोग, और कुदाल से उसका जड़ हटा रहे थे। तो पिताजी बोले कि किसके वो कर रहे हैं हम? 18 जनवरी की बात है ये, हम तो साइन करके नहीं दिए हैं। तो एक मनोज कुमार नाम का ऑफिसर था, वो कहता है कि हट जाओ नहीं तो ट्रैक्टर चढ़वा दूँगा। ये मनोज जी ऑफिसर किस पोस्ट पर थे, कुछ पता चला? वो लाइन खिंचवा रहे थे। अब हम नहीं, बिजली विभाग के ठेकेदार थे, कर्मचारी थे, कौन थे? सर वो जेसीबी और ट्रैक्टर वही लेकर के आए हुए थे यहाँ पे, मनोज जी। तो आपने पूछा नहीं कि तुम चौधरी हो? सर मैं, ट्रैक्टर तो तुम्हारे पर ही चढ़ सकता है। सर मैं आगे कह रहा हूँ, उसके बाद मैंने एसपी साहब को एक पत्र, मतलब लेटर यहीं से ईमेल मैंने किया कि साहब हमें ट्रैक्टर चढ़ाने की बात कही जा रही है। साहब 18 जनवरी की बात है, आज तक उस पर जांच नहीं हुई है। एसपी साहब के ऑफिस में लिखने की बात मैं कह रहा हूँ। अब ये स्थिति समझ लीजिए, आपको लग रहा होगा कि जनप्रतिनिधि इंटरप्ट नहीं करेंगे, अधिकारी काम बढ़िया करेंगे, तो अब समझ लीजिए डीएम को पता नहीं, एसडीओ को पता नहीं, एसपी साहब को जांच करनी नहीं है, राष्ट्रपति साहब के लेटर का कोई वैल्यू नहीं है, गृह मंत्रालय, सर गृह मंत्रालय का भी कोई रिस्पॉन्ड होना नहीं है। तो भाई साहब लोग जाएगा कहाँ? इस बात का जवाब बताइए। क्या लोग ऊपर से देवदूत आए थे और पेड़ काट कर चले गए? ऐसा हुआ क्या? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसको क्यों ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इतिहास में दर्ज करा दिया जाए कि देवदूतों ने आकर के पेड़ काट दिया और चले गए, जिसका कुछ अता पता ही नहीं चला। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? सर हम दौड़ते हैं, मतलब हर एक 7 दिन के बाद हम जाते हैं डीएम साहब से मिलने के लिए। पीछे लॉकडाउन में भी मैं गया था डीएम साहब से मिलने के लिए। मैं उनके ऑफिस पे गया, मैं वहाँ पे अपना नाम पता लिख करके उनको, वो एक फॉर्मेलिटी है कि वो भेजना होता है, मैंने उनको भेजा कि डीएम साहब हम आपसे मिलने आए हैं। डीएम साहब को
मतलब हमारा जो कागज़ था वो मिला और डीएम साहब निकल के वहाँ चले गए। अच्छा, हाँ। हम उनको फ़ोन किए तो साहब मुझे वो ट्विटर पे ब्लॉक कर चुके हैं डीएम साहब। अच्छा, आपको ब्लॉक कर चुके हैं? हाँ भाई साहब, या मैं नोटिस, हाँ। ट्विटर पे हमको ब्लॉक कर चुके हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर चुके हैं। मुझे मतलब जिस भी साधन से मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। और ये जो पावर ग्रिड के अधिकारी हैं वो तो उनको फ़ोन मैंने 2-3 बार किया तो कहते हैं कि मुझसे तो बात तुम्हारा लीगल मतलब हमारा लीगल ऑफिसर करेगा। और हम एक दिन फ़ोन कर दिए कि साहब हमारा किसने पेड़ काट दिया, तो हमें एक लीगल नोटिस भेज दिया है आपके पास? हाँ, कि ये ट्विटर पे लिखना बंद करो और नहीं तो तुमको जेल में भेज देंगे। किस बात पे? क्या ट्विटर पर लिखना अपराध है क्या? किस सेक्शन के अंदर है? कुछ पूछा आपने इससे? नहीं, वो तो ये कानूनी नोटिस है, लीगल नोटिस है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा। ठीक है, तो वो बिजली कॉपी विभाग भी की आप तरफ देख से लीजिएगा। हाँ। तो अब हम कहाँ जाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास रोटी खाने का आफत है, मेरे ब्रेन में स्टेंट लगा हुआ है साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कहें तो आप डॉक्टर का कागज़ दिखा दूंगा, साल का 20,000 रुपये सर हमारा दवाई पे खर्चा। वो आपने दिखाया हमको, वो पेपर भी हम लगा देंगे जो इनका स्टंट ब्रेन में लगा हुआ है और ये शारीरिक रूप से असक्षम है कोई मेहनत का काम करने के लिए या कोई काम करने के लिए। अंडर डॉक्टर ट्रीटमेंट है और शायद नहीं कर पाएंगे जीवन में। इनके जीने का गुजर बसर का एकमात्र ये सहारा था जिसको पंगु बना दिया गया, और शायद इसीलिए बनाया गया क्योंकि उनको पता था कि ये अपोज नहीं करेगा। बाकी जो पैसे वाले हैं वो अगर करेंगे तो उससे बहुत सारी बातें होनी है, इनसे होना नहीं है। तो मूल बात तो यही है कि एक आदमी गरीब है और शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं है, तो उसको किस तरीके से दबाया जाए। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं। अच्छा, पिताजी आपके मजदूरी करते हैं। तो अब ये मामला रहा कि पिताजी मजदूरी करते हैं, गुजर बसर होता है। अच्छा, एक और बात है जो आपको बाद में बताएंगे। बात क्या था? आपके घर में कोई शहीद भी हुए थे देश की आज़ादी में? जी, मेरे दादाजी के भाई। अच्छा, आपके दादाजी के भाई। हाँ। मतलब कुल मिला के ये जो परिवार है इनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए जान दिया हुआ है। एक बात ये भी रखिएगा, और शायद इससे हमको लगता है कि और आपको सर्व महसूस होगा इस व्यवस्था पर, अधिकारी पर, पदाधिकारी पर, है ना। ग्राम पंचायत को नाटक बना के रख दिया गया है, मुखिया से लेकर के सांसद तक, वार्ड से लेकर के सांसद तक, और आपको संतरी से लेकर के अधिकारी पदाधिकारी तक, सब लोगों ने मिलकर के लोगों को बस गुमराह करते हैं। यही मामला अगर शहर का होता तो शायद ऐसा नहीं होता। उनको मालूम था कि हंगामा होगा। गांव का मसला है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है अधिकारियों को कि गांव का मसला है, गांव में ही दब जाएगा और इसको ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अभी करंट स्टेटस कुछ कोई पता? सर अभी कुछ भी नहीं है, अभी बस वही है कि हम दर दर ठोकर खा रहे हैं साहब। हमें अभी तक कुछ मतलब कुछ कहीं से कोई ना डीएम साहब, ना सीओ साहब, ना थाना अध्यक्ष, कुछ भी। हम थाना अध्यक्ष के पास 4 बार गए कि साहब आप कहते हो कि हमने नहीं काटा, आप FIR दर्ज कर दो ना कि कौन काटा है। सर जांच तो करो। बिल्कुल 100%। जब अधिकारी काटे नहीं तो भाई साहब FIR कीजिए कि आखिर किसने काटा। क्या किसी शरारती तत्वों ने इसको जो है पुलिस के वर्दी में आकर के ये कटवाया है अपने सुपरविजन में? कोई तो काटा होगा ना। और अगर एक पेड़ कोई काट ले तो वन विभाग वाला एक्शन लेता है, और ये पूरा वन ही काट दिया गया तो वन विभाग क्या कर रहा है? सर मैंने उनको भी लिखा है, मैंने दीपक कुमार जी हैं, उनके सचिव हैं, मुख्य हैं बिहार सरकार वन विभाग के, मैंने उनको भी लिखा हुआ है, वो भी कुछ नहीं किए सर। उनको मैं 4 बार ट्वीट किया हूँ, वो भी कुछ नहीं किए सर। सर भारत के राजपत्र पे लिखा हुआ है कि ये लाइन खींचने, ये जो सर लाइन दिख रहा है, ये लाइन खींचने के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति ज़रूरी है। सर वो भी नहीं ली गई है। तो फिर मुखिया जी इस पर आवाज़ नहीं उठाए क्या, या मुखिया को ज़रूरत ही नहीं है इस बात की? सर वो तो मुखिया जी से बात करने पे वो होगा कि मुखिया जी क्यों नहीं आवाज़ उठाए, क्या नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन सर मैं आप राजपत्र में पढ़ के देख सकते हैं, नियम है। और आपके विधायक जी भाई साहब क्या कर रहे हैं? विधायक जी कहते हैं कि ये प्रशासनिक कार्यवाही था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जीवेश मिश्रा जी श्रम मंत्री हैं अभी जी, और सांसद हैं, उनको भी मैंने फ़ोन किया था कि साहब ऐसे ऐसे बात है। तो वो हमको, मैं आपको उनका वो व्हाट्सएप भी भेज दूंगा। मैंने उनको सारे वो भेजा कि साहब हम गरीब आदमी हैं, शहीद परिवार से हैं, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, आप इस पर कुछ कीजिए। तो वो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट गया था वहाँ पे पेड़ कटवाने के लिए, हम क्या करेंगे उस पर। तो मजिस्ट्रेट कैसे पहुँच गया जब डीएम को पता ही नहीं है? तो मजिस्ट्रेट को भेजा किसने? मजिस्ट्रेट को कोई लेटर आया होगा ना? किस विभाग के किस अधिकारी, किस पदाधिकारी ने मजिस्ट्रेट को बोला? कौन मजिस्ट्रेट था? डीएम साहब तो कहते हैं कि हमारी कोई भूमिका ही नहीं। तो जब भूमिका ही नहीं है तो फिर मजिस्ट्रेट कहाँ से आया? कोई मजिस्ट्रेट का कोई डिटेल तो होगा ना? सर वो कहते हैं कि SDO ने भेजा है। तो SDO कह रहा है कि हम भेजे हैं मजिस्ट्रेट को? हाँ, वो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस भेजा है। पुलिस भेजा है, वो भी पेड़ काटने के लिए नहीं।
वो हमको एक लेटर आया था हाँ। कि जिसमें विधि व्यवस्था के लिए पुलिस की मांग की गई थी विद्युत विभाग की तरफ से। अच्छा, तो हमने विधि व्यवस्था के लिए वहाँ से पुलिस भेजा। पेड़ काटना एक अलग मैटर होता है, विधि व्यवस्था अलग होता है। जी। तो मजिस्ट्रेट ने एसडीएम के जो आदेश था उसकी अवहेलना की है, तो क्या एसडीओ साहब केस करेंगे उसके ऊपर? सर ये तो एसडीओ साहब से मैं मांग कर रहा हूँ उस चीज़ का। मैंने कल भी मतलब ये शनिवार को मैंने लेटर लिखा है कि साहब आप इस पे अगर आपने नहीं कटवाया है तो आप बर्खास्त क्यों नहीं करते एसडीओ साहब को? कार्रवाई कीजिए, केस कीजिए ना। हाँ, जो हैं अधिकारी जो आए थे यहाँ पे वो बन के, जिन्होंने कम से कम साहब, मैं एसडीओ साहब से एक बात और पूछा हूँ कि साहब आपने पुलिस भेज दिया, आपको ये कह के भेजा कि मेरे पिताजी ने वहाँ पे काम अवरुद्ध कर रखा है, तो साहब किसान का पक्ष तो जानते पुलिस भेजने से पहले। 100% बिल्कुल। हाँ। आप हमें एक नोटिस भेजते, 10 सिपाही भेज देते कि अरेस्ट करके ले आओ फलाने किसान को। हाँ। हमें उसका पक्ष जानना है, हमें उससे पूछना है कि वो क्यों तार को रोक रहा है। यहाँ तो वो बात ही नहीं है ना, पेड़ काटने के लिए तो वो भी नहीं कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने भेजा है विधि व्यवस्था के लिए। जी। तो बात तो यहाँ ये है कि उनके आदेश, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो जो है उनके विधि व्यवस्था के उनके अधिकारी, उनके बात उनके जूनियर सुनते ही नहीं, अपने हिसाब से काम करते हैं। साहब जो थाना अध्यक्ष लिखे हैं उनकी बात अगर आप गौर करें तो पूरा का पूरा मामला घूसखोरी का है। जी हाँ। डीएम साहब पैसे लेकर के इस पूरे कांड को अंजाम दिए हैं और इसको डीएम साहब अब छुपा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है वो पेड़ तकरीबन कितना रहा होगा? इसमें किस किस चीज़ का पेड़ लगा हुआ था? सर आम, जामुन और शीशम का था। शीशम के लगभग 10 पेड़ थे। हाँ। बाकी आम और जामुन के थे और 40 ऐसे बड़े पेड़ जो आप देख रहे हैं, 40 पेड़ ऐसे आम, हाँ। जामुन, शीशम के काटे गए। अच्छा। और बाकी जो हमारे नर्सरी और भी हम बेचते थे, छोटा मोटा जो पेड़, छोटा पेड़ था, वो 70 से ज़्यादा पेड़, हाँ वो लगभग इतना मोटा था इस हाइट के, उस पेड़ को काट करके हटा दिया गया साहब। तो ये जो 40 पेड़ जो बड़ा कटा, हम छोटे की बात छोड़ देते हैं, बड़ा जो 40 पेड़ कटा उसमें वो टोटल का टोटल लकड़ी आपको हैंडओवर हुआ काटने के बाद? नहीं सर, हमें तो तब पता लगा जब यहाँ से लकड़ी लोड होकर के जा रहा था। अच्छा। हमें तो ना तो सूचना दी गई ना कुछ। जब यहाँ से गांव से गुजर रहा था लकड़ी काटा हुआ तो सब पूछा कि ये कहाँ वो हुआ है, तो पुलिस काट करके ले जा रही है। ऐसे होता है क्या? मतलब जो लोग जानकार होंगे वो बताएंगे कि ऐसे अधिग्रहण होता है क्या? इसको रंगदारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, या इसको लूट कह सकते हैं? क्या ऑफिशियल प्रोसीजर इस बात की अनुमति देता है? अच्छा, वो लकड़ी जो है वो भी आपको नहीं मिली? नहीं सर, वीडियो में आप देखिएगा इतना मोटा लकड़ी था, वो हाँ। सारा लकड़ी यहाँ से गायब कर दिया गया, सेम डे गायब कर दिया गया सर। मतलब उसकी भी दलाली पहले से तय थी कि यहाँ से काट के यहाँ बेच देना है? जी। और साहब अच्छा। इसमें दारू वारू भी पिया गया था उस दिन। अभी तो पानी भरा हुआ है, नहीं तो वो बोतल सब आपको दिखा देते हैं। मैंने उसका भी जांच करने का वो बात कहा। यहाँ पूरा दारू का बोतल भरा हुआ था। अच्छा। जब पुलिस आई थी पेड़ काटने के लिए तो वो लोग दारू पिए, यहाँ पे पार्टी हुई सर। अच्छा, बाकायदा उस रात को उसकी फुटेज है दारू की? जी, दारू का बोतल का फोटो है मेरे वो भी पास। एक बात है। हाँ। और सर मतलब खाली बोतल सारा फेंका हुआ था, उसके अगले दिन हम फोटो खींचे हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो तो उसमें आप थे नहीं अब बात जी है। जी। हाँ। मतलब सर समझ नहीं आता कि मैं जाऊं किसके पास मैं आवेदन करूं। और डीएम साहब एक लाइन में लिखे कि आप जाकर ये कोर्ट में केस कीजिए। साहब आप मेरे घर पे चलिए, आप मेरा घर देखिए। मेरे घर में सर गेट नहीं है, मैं बांस का गेट लगा करके साहब मैं गुजारा कर रहा हूँ। ये आपको हम दिखाएंगे कि ये काफ़ी पुअर फैमिली से हैं, घर की स्थिति आपको मालूम चल ही गया होगा। ऐसे व्यक्ति को अगर डीएम खुद ही कह रहे हैं कि को आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट ही अगर व्यवस्था मेंटेन कराए, तो फिर डीएम साहब क्या झुंझुना बजा रहे हैं? डीएम साहब फिर क्या कर रहे हैं? क्या बाकी के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं फिर वो क्या कर रहे हैं? फिर सांसद और विधायक साहब, उनका काम क्या रह गया है? सरकार बचाना, सरकार बनाए रखना, दूसरे के सांसद विधायक को पटिया के अपने सांसद अपने पार्टी में लाना, या अपना वाला जो जा रहा है उसको ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के रोकना कि भाई मत जाओ। बस ये टोटल सरकार और ये टोटल अपने हिसाब से चल रहा है सिस्टम। क्या टोटल सिस्टम वेंटिलेटर पर है? कोरोना हुआ तो आदमी मरा और सिस्टम वेंटिलेटर पर चला गया। ये कुल मिलाकर के मामला क्या है? थोड़ा सा एक बार जरा इसको जरा दिखा दीजिएगा, ये चारों तरफ का जो है स्थिति क्या है। और अगर कोई भी पैसे वाले हैं सर, इसी लाइन में जो पैसे वाले हैं, हाँ, उनका पेड़ इसी लाइन के नीचे, लाइन चालू है, तार को छूता हुआ कम से कम तो 400 पेड़ अभी लाइन में खड़ा है। उसको नहीं काटा गया सर, क्योंकि वो पैसे वाले का है। उसको नहीं काटा गया है सर। अब देखिए ना, वो सामने देखिए, अगर आप उस तरफ की देखिए, वहाँ दिखाइएगा, लगा हुआ है सर। तार के नीचे का पेड़ है, वो भी एटलीस्ट जो है वो काटा नहीं गया है, वो है बचा हुआ। सिर्फ वो पैसे वाले का है, वो पैसे वाले का है, इसलिए वो नहीं काटा गया है। ठीक है, तो ये स्थिति रहा। और ये देखिए, ये आप अगर कैमरा इस तरफ करेंगे सर, तो ये देखिए पूरा खाली जमीन है।
हाँ। पूरा खाली ज़मीन जा रहा है और ये हमारे ज़मीन के ऊपर से वहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते थे? ये बात भी आप मैं कई बार मांग किया इसको सर, मैं कई बार मांग किया, लिखित रूप से बोला हूँ, फिर भी ये लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। तो ये कुल मिलाकर के जो ये मसला है ज़बरदस्ती का, ये मसला है बेवजह अपने अधिकारी की धौंस, और कोई है जो इसके पीछे साठ गांठ कर रखा है, लोगों को टारगेट कर चुका है कि ये गरीब है, इनके दरवाजे पे गया होगा, अधिकारियों को लगा होगा कि ये गरीब हैं, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उसके बाद ये सारा प्लानिंग तय किया गया होगा कि अब जो है इसमें खेल कर देना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर गलती इनकी है, मैं सिंपल बात कहता हूँ, गलती इनकी है, एक उच्च स्तरीय जांच करा करके मामले को सामने क्यों नहीं रखा? पहली बात, क्या पेड़ काटने से पहले परमिशन लेना ज़रूरी नहीं होता है? ये कहाँ लिखा है? दूसरी बात, राष्ट्रपति, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस के जो है सो चाचा जी हैं कि आप उनकी बात नहीं मान रहे और जांच नहीं करवा रहे? तीसरी बात, जो पेड़ काटा वो हैंडओवर क्यों नहीं किया? पेड़ लेके कहाँ चले गए आप? है ना, कौन आया, पेड़ काटा, बिना नोटिस दिए लेके चला गया, लो सामने वाला दौड़ रहा है और अब आप फ़ोन भी नहीं उठाएंगे? बारे वाह, ये नीतीश जी का शासन है। लीगल नोटिस आता है, फ़ोन करते हैं, लीगल नोटिस भी आता है। हाँ, फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मुझे गाली देने के लिए फ़ोन करते हैं। अच्छा, हाँ, ये कह के लीगल नोटिस भेजते हैं। तो वो उनके पास रिकॉर्डेड होगा ना भाई? सर मैं तो वो लिखा हूँ कि आप, मैंने उस वकील साहब को भी लिखा कि साहब अगर आपके पास कोई सबूत हो मेरे गाली देने का या मेरे गाली लिखने का तो आप मुझे वो भेजिए और मैं जेल जाने को तैयार हूँ। लोग इतना तो समझते हैं कि जो आदमी दबंग है, जो लड़ सकता है, सिस्टम से भिड़ सकता है, उसके साथ सिस्टम की मजाल नहीं है कि सिस्टम उसके साथ गलत कर जाए। सिस्टम गलत करता है, ऐसे ही गरीब आदमी के साथ, लाचार आदमी के साथ। भाई में आप अकेले हैं या दो हैं? सर एक ही हैं। अच्छा, भाई में अकेले जी हैं? मेरा मतलब इसके बाद यही, और सर मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं था। एक इसी लाइन के नीचे ज़मीन है, वो 12 दूर ज़मीन है, वहाँ से लेके गए, वहाँ मेरा पेड़ वेड़ नहीं था, मैं कोई आवाज़ नहीं उठाया, एक बार भी नहीं बोला। ये जो है, ये इसका लोकेशन बताइए थोड़ा। ये सर गाछी बोलते हैं इसको हम लोग, पुरनी गाछी। प्रखंड कौन सा हुआ, पंचायत कौन सा हुआ, जिला कौन सा हुआ? सर रतनपुर का अभिमान क्षेत्र है, रतनपुर अभिमान इसको बोलते हैं जी। और ये जाले प्रखंड में आता है, कमतौल थाना हुआ जी। और यहाँ के विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी हैं जो कि मंत्री हैं जी। और जी, और जो सीओ साहब थे पहले वो अनिल कुमार मिश्र हैं, उनका तबादला हुआ अभी? हाँ, अभी उनका तबादला कर दिया गया है जी। और डीएम साहब हैं, दरभंगा जिला के अंतर्गत ये आता है जी। यही है सर। ये कुल मिला के स्टोरी है, अधिकारी से लेकर पदाधिकारी। मुझे ये बात बताइए कि राष्ट्रपति की बात सुननी नहीं है, पीएमओ का आपने लेटर लिखा, पीएमओ की तरफ से कोई नोटिस आपको नहीं मिला, लेकिन आपको जो है वो बाकी जो विधायक सांसद हैं उन लोगों ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। डीएम कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें हमको पता ही नहीं है। तो अब इस देश में और कोई ऐसा रह गया है जिसके पास आदमी फरियाद लगाने जाए कि हमारे साथ गलत हुआ है? और सर एक छोटी सी बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ट्विटर पे आप मेरा ट्विटर प्रोफाइल देखिए, केशव ठाकुर है, आप वहाँ पे देखेंगे कि देश के जो कृषि सचिव के सदस्य हैं, कृषि समिति के सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट किया, जो ये कीर्ति झा आज़ाद हैं उन्होंने ट्वीट किया, देश के गणमान्य लोगों ने नीतीश कुमार जी से इस पे जांच की मांग की है साहब। उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, जांच कमेटी ही नहीं बनी है। अगर जांच कमेटी बनी तो यहाँ तक तो कोई सर नहीं आया है, अभी तक 5 महीने हो गए कोई नहीं आया। होता ही है कि ये जांच कमेटी का असलियत ये है, हम पत्रकार है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, समितियाँ बनती है 5 स्टार होटल में और कमरों में, और उसका जो सर्वेक्षण और उसका जो रिपोर्ट तैयार होता है वो भी उन्हीं ऐसी कमरों में होता है, ठंडा पेप्सी और समोसा के ऊपर, और रिजल्ट वहीं से सबमिट हो जाती है। आप चिचियाते रहे, आपका कोई सुनने वाला है नहीं। टोटली अधिकारी सिस्टम जो है वो वेंटिलेटर पर है। ठीक है, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि जनप्रतिनिधि के हाथ में शासन होना चाहिए और वो बिल्कुल अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर जनप्रतिनिधि के हटा देने से अधिकारी बढ़िया काम करते हैं तो फिर केशव जी की समस्या जो है इस पर आपका क्या बाइट रहेगा? ये इंपॉर्टेंट घटना है, छोटी मोटी बात नहीं, हाई प्रोफाइल मामला है, और ये एकदम बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना हमारे यहाँ गाँव में है दीना दिनीश बदमाशी,